बहुत ही पवित्रतम क्षेत्र है प्रवेश का, प्रभु के निकट जहां हम पहुंचना चाहते हैं। बहुत ही शांति से, बहुत सरलता से समझने का है। जैसा मैंने कल कहा, सजगता हो और विचार न हो, यही साधना है। या तो विचार होते हैं, सजगता नहीं होती, और या विचार नहीं होते हैं तो फिर मूर्छा हो जाती है। इन दोनों स्थितियों में चित्त बंधा है। इन दोनों के बाहर उठना जरूरी है, और जो बाहर उठ सकता है वही ध्यान को पाता है। कैसे हम बाहर उठेंगे? सामान्यतः जो भी उपक्रम किए जाते हैं वे बाहर नहीं ले जाते, बल्कि और बंद कर देते हैं, और जकड़ देते हैं, और बंधन से बांध देते हैं। सम्यक प्रयोग जीवन के भीतर जागरण लाने का क्या हो? क्या हम राम नाम का जप करें, मालाएं जपें, शास्त्रों को पढ़ें? मैंने पीछे चर्चाओं में कहा कि इनसे कुछ भी नहीं होगा। मैंने यह भी कहा कि बहुत से रास्ते हैं जिनसे हम अपने को मूर्छित कर लेते हैं, बेहोश कर लेते हैं, किसी भांति इंटॉक्सिकेट कर लेते हैं, और फिर उन्हीं में अपने जीवन को गंवा देते हैं। उनसे भी कुछ नहीं होगा जीवन की समस्त क्रियाओं के प्रति सतत जागरूकता लाने से। जैसा मैंने कहा कि जिस ओर हमारा ध्यान जाएगा उसी ओर हम जाग जाते हैं। अगर जीवन की समस्त क्रियाओं के प्रति हमारा ध्यान हो तो एक अद्भुत जागरण हमारे भीतर पैदा होना शुरू हो जाए। कल दोपहर 1 बजे मैं किसी की प्रतीक्षा कर रहा था, तो मैं पड़ा रहा। चूंकि प्रतीक्षा थी इसलिए द्वार पर छोटा सा भी खटका हुआ, किसी के पैर की आवाज आई तो मैं जागा हुआ था, उसका मुझे बोध था। वैसे मुझे कोई बोध नहीं होता है, लेकिन चूंकि प्रतीक्षा थी इसलिए छोटा सा भी खटका हुआ, दरवाजे पे कोई हिला, किसी ने कोई बात की, सीढ़ियों पे कोई चला, तो मुझे वो सब सुनाई पड़ रहा था। मेरे बोध में था। बोध में था तो मुझे ज्ञात हो रहा था। अगर मेरा बोध उस तरफ नहीं होता तो मुझे ज्ञात नहीं होता। इसलिए मैंने कहा कि ध्यान की धारा जिस ओर हो वहां हमारा बोध जग जाता है। अगर ध्यान की धारा जीवन के समस्त क्षणों में जाग जाए तो हमें आत्मबोध पैदा हो जाता है। अगर खंडित रूप से ध्यान की धारा किसी तरफ जगे तो हमें परबोध होता है। अगर अखंड रूप से ध्यान की धारा जग जाए तो हमें स्वयं बोध हो जाता है। एक छोटी सी कहानी से अपनी चर्चा को मैं पूरा शुरू करूं, उससे आपको समझ में आ सके कि मेरा बोध से, ध्यान से क्या अर्थ और क्या प्रयोजन है। वहां पूरब के मुल्कों में, विशेषकर जापान में, तलवार चलाना और तलवार चलाने की कुशलता सीखने के लिए विद्यालय होते हैं। कभी हमारे मुल्क में भी होते थे। उन विद्यालयों पर लिखा होता है हाउस ऑफ गॉड। ये बिल्कुल ही पागलपन की बात है। जहां तलवार चलाना सिखाते हैं वहां विद्यालय पे लिखे रहते हैं ईश्वर का घर, परमात्मा का मंदिर। हमको भी हैरानी होगी कि अंदर तलवार चलाना सिखाते हैं और बाहर दरवाजे पे लिखे रहते हैं ईश्वर का घर। लेकिन मैं आपसे कहूं, अगर कोई तलवार चलाना ठीक से सीख जाए तो ईश्वर के घर के करीब पहुंच जाता है। क्यों पहुंच जाता है? क्योंकि तलवार चलाने वालों को बड़ा होश रखना पड़ता है, और अगर होश पूरा पूरा जग जाए तो तलवार चलानी भी आ जाती है और ईश्वर की तरफ पहुंचने का रास्ता ही बन जाता है। इसलिए उन लोगों ने तलवार चलाने वाले घरों के ऊपर लिखा हुआ है हाउस ऑफ गॉड। एक ऐसे ही प्रभु के मंदिर में जहां तलवार सिखाई जाती थी, एक नया युवक जाके दीक्षित होना चाहता था। वो गया। उस समय का जो बहुत बड़ा गुरु था तलवार सिखाने वाला, उसके पास गया और कहा कि मैं दीक्षित होना चाहता हूं और मुझे भी यह कला सीखनी है। उसके गुरु ने कहा, कितने दिन मेरे यहां रुक सकोगे? उस व्यक्ति ने कहा, बहुत जल्दी है मुझे, बहुत से बहुत वर्ष भर रुक सकता हूं। तो उस आदमी ने, उसके गुरु ने कहा कि वापस लौट जाओ, कोई छोटा मोटा काम सीखो। तलवार चलाना बड़ा काम है, जन्म जन्म लग जाते हैं, और फिर ये कोई तलवार चलाना छोटी मोटी बात नहीं है। हम तो तलवार चलाने से परमात्मा में प्रवेश भी सिखाते हैं। इसलिए जन्मों की प्रतीक्षा और धीरज लेकर आओ तो सीख सकते हो, इतने जल्दी नहीं होगा। उस युवक ने कहा, कितना समय लगेगा?
तो गुरु ने कहा समय की कोई बात ही नहीं है, एक क्षण में भी हो सकता है और जन्म भी लग सकते हैं। तुम्हारे ऊपर निर्भर है कि तुम बोध को कितनी तीव्रता से जगाते हो। उसने कहा कि मैं रुकूंगा, जब तक चाहेंगे रुकूंगा। सो गुरु ने कहा स्मरण रखो, अगर धीरज पक्का है तो दोबारा मुझसे मत कहना अब की तलवार चलाना सिखाओ, जब मेरी मर्जी होगी तब शुरू करूंगा। ऐसा वर्ष बीत गया। एक वर्ष उसने कहा था सीख लूं, वर्ष बीत गया। और उसके गुरु ने कहा कि तुम घर में कचरा झाड़ो, दीवारें साफ करो, पानी लाओ, गाय का दूध दोहो, ये सारे काम करो, जब जरूरत होगी तो मैं तुम्हारा पाठ शुरू करूंगा। एक वर्ष बीतना हो गया, उसका कोई पाठ शुरू नहीं हुआ। वो कचरा ढोता था, घर साफ करता था और छोटे मोटे काम करता था। गुरु का उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं था, दूसरे लोगों की तरफ ध्यान था। वो बहुत हैरान हुआ, ऐसे तो जन्म जरूर गुजर जाएंगे और कुछ भी सीखने को नहीं मिलेगा। लेकिन एक दिन वो कचरा बुहारी से साफ कर रहा था और पीछे से गुरु ने आके लकड़ी की एक तलवार से उसके ऊपर हमला किया, पीछे से एकदम से हमला किया। वो घबरा गया, चौंक के खड़ा हो गया। उसने कहा ये क्या करते हैं? उसके गुरु ने कहा पाठ शुरू किया। अब ध्यान रखना, मैं कभी भी हमला कर सकता हूं, तुम कोई भी काम करोगे मैं कभी भी हमला कर सकता हूं। और फिर हमले होने शुरू हो गए। वो रोटी बना रहा है और पीछे से आके गुरु उसका लकड़ी की तलवार से हमला कर देगा। वो कचरा झाड़ रहा है, पीछे से हमला हो जाएगा। वो सो रहा है, हमला हो जाएगा। 24 घंटे कहीं से भी हमला हो सकता है। क्या हुआ उसके भीतर? उसके हाथ में कोई तलवार नहीं है, बचने का कोई उपाय नहीं। उसने अपने गुरु से कहा कि मुझे भी तलवार दे। गुरु ने कहा भी तलवार क्या करोगे, पहले बोध आ जाए तो तलवार काम की होगी। जरा कल्पना करें, अगर आपके पीछे कोई इस तरह की स्थिति हो कि आप सो रहे हैं, कोई हमला कर दे, आप खाना बना रहे हैं, कोई हमला कर दे, आप खाना खा रहे हैं, कोई हमला कर दे। 24 घंटे वो सजग रहने लगा। 24 घंटे उसे बोध रहने लगा कि हमला होता है, किसी भी क्षण हमला हो सकता है। ऐसा दिन बीतने लगे, उसके भीतर एक नई चेतना की स्थिति बनने लगी। उसका ध्यान पूरे वक्त इस बात पर रहने लगा कि हमला होने को है। धीरे धीरे यह हुआ कि हमला गुरु कर रहा है और वो एकदम चौंक के खड़ा हो जाएगा। अभी हमला हुआ नहीं, वो इस तरफ देख रहा है, पीछे हमला होने को है और वो सजग हो जाएगा और चौंक के खड़ा हो जाएगा। गुरु प्रसन्न हुआ, उसने कहा कि कुछ पाठ में गति हो रही है। 3 वर्ष बीतते बीतते यह हालत हो गई कि वो ऐसा बैठा हुआ है, हमला होगा तो वो हाथ पहले से बढ़ा देगा। 3 वर्ष बीतते बीतते बोध ऐसा सजग हुआ कि अब उसे हर वक्त बोध है कि क्या हो सकता है। वो एकदम जागा हुआ है, उसका होश है। क्योंकि जो लोग तलवार की कला में कुशल होते हैं, यह नहीं कहा जा सकता कि दूसरा तलवार मारने वाला कहां तलवार मारेगा। उसकी तलवार मारने के पहले आपकी तलवार पहुंच जानी चाहिए बचाने को, नहीं तो आप बच नहीं सकेंगे। जब कोई तलवार से लड़ता है तो यह नहीं कहा जा सकता कि तलवार का हमला कहां होगा, और अगर उस हमले के पहले आपका बचाव नहीं है तो आप फिर नहीं बच सकते। हमले के पहले बचाव का मतलब हुआ बोध इतना तीव्र होना चाहिए कि उसके भीतर इच्छा पैदा हो कि हमला करे और आपके भीतर इच्छा का अनुभव हो जाए कि हमला कहां होने को। नहीं तो कोई तलवार चलाना नहीं सीख सकता। तो उसे बोध, उसे सजगता। उसने 3 वर्षों के बाद सोचा कि मुझे तो इतना परेशान किया जा रहा है। वो नींद में भी उसका होश रहने लगा। नींद में भी गुरु हमला करता था तो एकदम चौंक के बैठ जाता। उसने कहा कि मैं भी तो देखूं, ये बूढ़ा मुझे इतना परेशान कर रहा है, इसका बोध कैसा है। 3 वर्ष पूरे होने पर गुरु लेटा हुआ था। एक दिन सुबह कोई 5 बजे होंगे, वो गया और उसने हमला किया गुरु पर। वो अपनी लकड़ी उसने हाथ में उठाई है कि उस गुरु ने आंखें बंदी किए ही कहा ठहरो। बहुत हैरान हो गए। उसने कहा कि ये क्या, अभी तो आप तो आंख बंद किए पड़े हैं। गुरु ने कहा कि अगर बोध बहुत सजग हो तो तुम्हारे भीतर जो विचार की भी थिरकन होती है वो भी पकड़ में आ जाती है। अगर बोध बहुत सजग हो तो दूसरे के भीतर जो विचार सरकता है उसकी पदध्वनि भी सुनी जाती है। अगर बोध बहुत सजग हो तो दूसरे के भीतर जो भाव की लहर चंचल होती है उसकी प्रतिध्वनि भी आ जाती है। बोध पर सब निर्भर है। बोध का अर्थ क्या हुआ? बोध का अर्थ हुआ सतत जागा हुआ होना। हम तो सारे लोग सोए हुए हैं, वो युवा जाग गया। उसने गुरु से कहा कि अब तलवार चलाना कब सीखूंगा? उसने कहा तुम जाओ, तुम सीख गए। एक पाठ नहीं दिया तलवार चलाने का, उससे कहा तुम जाओ, तुम सीख गए।
अब तुम्हें तलवार चला के कोई पराजित नहीं कर सकता। अब तुम्हारा बोध सजग है, और यही जीवन की कला भी है। अगर बोध सजग है तो जीवन में कोई पराजय नहीं है, और अगर बोध सजग नहीं है तो जीवन पराजित हो ही जाएगा। हम सोए हुए जीते हैं, हम करीब करीब सोए हुए हैं। इसको आप ख्याल करें और अनुभव करें कि आप करीब करीब सोए हुए जीते हैं। जब आप खाना खा रहे हैं तो आप बोधपूर्वक खा रहे हैं, आपको बोध है कि आप भोजन ले रहे हैं। जब आप रास्ते पर चल रहे हैं तो आप बोधपूर्वक चल रहे हैं, आपको पता है कि आप चल रहे हैं। जब आप बिस्तर पर सोने गए हैं तो आप बोधपूर्वक सो रहे हैं, आपको ज्ञात है कि आप सो रहे हैं, या कि आप एक नशे में एक सोए हुए आदमी की तरह कुछ कर रहे हैं और मन कहीं और है। जिसका मन करने में नहीं है और करने के कहीं और है, वो सोया हुआ आदमी। सोए हुए होने का अर्थ क्या है? सोए हुए होने का अर्थ है हम जहां हैं वहां हमारा बोध नहीं है तो हम सोए हुए हैं। हम जहां हैं वहां हमारा बोध न हो तो हम सोए हुए लोग हैं। और हमारा मन ऐसा है कि जहां हम होते हैं वहां वो कभी नहीं होता। या तो मन अतीत में होता है, जो बीत गए क्षण, घटनाएं, स्मृतियां, मन वहां घूमता रहता है। और या मन भविष्य में होता है, कल्पनाओं में जो होने वाला है उसकी इच्छाओं। जो मूवमेंट, जो क्षण मौजूद है, वो जो प्रेजेंट मूवमेंट है, उसमें मन कभी नहीं होता। हम वर्तमान में कभी होते ही नहीं हैं, या तो अतीत में होते हैं या भविष्य में होते हैं। और जो वर्तमान में नहीं है वो सोया हुआ है, क्योंकि जीवन तो वर्तमान में है। सब जीवन वर्तमान में है। न तो अतीत की कोई सत्ता है और न भविष्य की कोई सत्ता है। अतीत जा चुका, भविष्य अभी आया नहीं। जो मौजूद है, जो खड़ा है निकट, वो जो वर्तमान की पतली सी क्षण की लकीर खड़ी है, उसमें आप हैं। अगर उसमें आप नहीं हैं तो आप सोए हुए मनुष्य हैं। फिर ये सोया हुआ मनुष्य जिसका बोध अतीत या भविष्य में है, वर्तमान में जो भी करेगा वो गलत हो जाएगा, वो असम्यक हो जाएगा। क्योंकि सोया हुआ मनुष्य ठीक कैसे कर सकता है? वो जो भी करेगा वही भूल हो जाएगी। मुझसे पूछिए तो सोए हुए कोई भी काम करने का नाम मैं पाप कहता हूं। जिस काम को भी हम सोए हुए करते हैं वही पाप है। मैं ये नहीं कहता कि हिंसा पाप है, मैं ये नहीं कहता कि क्रोध पाप है, मैं ये नहीं कहता कि हत्या पाप है, मैं ये नहीं कहता कि चोरी पाप है। मैं कहता हूं जो काम भी सोया हुआ किया जाता है वो पाप है। और आप हैरान हो जाएंगे, जिन जिन को हमने पाप कहा है उनको करने के लिए सोया होना बिल्कुल जरूरी है। आप बिना सोए हुए किसी की हत्या नहीं कर सकते, और आप बिना सोए हुए चोरी भी नहीं कर सकते, और आप बिना सोए हुए झूठ भी नहीं बोल सकते, और बिना सोए हुए क्रोध भी नहीं कर सकते। सोया होना पाप का मूल और उसकी जड़ है। सारी भ्रांति वहीं से खड़ी होती। जब मुझसे कोई पूछता है पुण्य क्या है, तो मैं कहता हूं जागा हुआ कर्म। जो आप जाग के करते हैं, परिपूर्ण होश से करते हैं, वर्तमान में होके करते हैं, वही कर्म पुण्य हो जाता है। हमारे भीतर सतत निद्रा हमें घेरे हुए है। एक धुंधला सा मन है भीतर, जो मुश्किल से कभी क्षण दो क्षण को जागता है और फिर सो जाता है। हम जीवन भर सो के बिता देते हैं। इस सोए हुएपन को तोड़ देना होगा, ये मूर्छा को तोड़ देना होगा। ये मूर्छा कैसे टूटेगी? ये मूर्छा कोई प्रार्थना करेंगे तो और नींद गहरी हो जाएगी, कोई भजन कीर्तन करेंगे तो और नींद गहरी हो जाएगी, किसी मंदिर में चले जाएंगे तो और नींद गहरी हो जाएगी, किन्हीं शास्त्रों को याद कर लेंगे तो और नींद गहरी हो जाएगी। मूर्छा उनसे नहीं टूटेगी। ये मूर्छा तो टूटेगी 24 घंटे जो कर्म आप कर रहे हैं, उन कर्मों को बोधपूर्वक करने से। छोटे छोटे कर्म को यदि बोधपूर्वक किया जाए तो प्रत्येक कर्म के साथ आपके भीतर नए अवेयरनेस का, होश का, कॉन्शियसनेस का जन्म होना शुरू हो जाए। अभी आप यहां बैठे हैं, मैं आऊं और आपकी गर्दन पर जोर से एक तलवार रख दूं, तो उस वक्त आप विचार करिएगा, भविष्य में जाइएगा कि अतीत में जाइएगा। उस वक्त एक वर्तमान का क्षण भर रह जाएगा। एक सेकंड को आप जाग के वर्तमान में हो जाएंगे। मेरे गांव के पास एक छोटी सी पहाड़ी है और छोटी सी नदी है। पहाड़ी के एक किनारा बहुत ऊंचा है
और किनारा सीधा सपाट है, उससे अगर कोई गिर जाए तो प्राण ही निकल जाए। उस पर छोटी सी पतली पगडंडी है, उस पर चलना भी बड़ा कठिन है, छोटी सी कगार है। जब मुझसे कोई पूछता है कि बोध क्या है, तो मैं उसे पकड़ के वहां ले जाता हूं और उससे कहता हूं इस कगार पर चलो। उसके साथ मैं भी चलता हूं, उससे कहता हूं इस कगार पर चलो। उसके पैर डगमगाने लगते हैं, वह कहता हूं कि तुम चले आओ। यहां तुम बिना बोध के नहीं चल सकते, तुम्हारे भीतर जो फर्क हो समझ लेना कि वो बोध है। वहां वो एकदम सजग हो जाता है, सारे विचार बंद हो जाते हैं। एक ही विचार होता है कि एक एक कदम संभाल के, सारा होश उसका पैरों में केंद्रित हो जाता है, सारा होश उसका पैरों में केंद्रित हो जाता है। उसके पैर आंखों की तरह हो जाते हैं, वे भी देखने लगते हैं। एक सेकंड वो चूका कि वो गया। और क्या आपको पता है कि जिंदगी में भी आप ऐसी ही पतली कगार पर दिन भर खड़े हैं, 24 घंटे, एक सेकंड चूकते हैं और चले जाते हैं, लेकिन जिंदगी भर सोए गुजार देते हैं, क्योंकि पता नहीं कि जिंदगी भी एक बिल्कुल पतली कगार है और जिसके नीचे गिरने का हर क्षण मौका है। लेकिन हमें ख्याल नहीं।